बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो सर्दियों में बनाकर आप खा सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, वैसे भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनेगी। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्की। तो ये देखिए, मैंने आलू उबाल के तो मैंने इनके छिलके उतार के ठंडे करके रखे हुए हैं। अब इनको मैश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू ये देखें अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। आलू के अंदर कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखें अच्छे तरीके से बिल्कुल मैश हो चुके हैं, आलू अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो डालते हैं, एक प्याज बारीक कटा हुआ, 3 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, खूब सारा धनिया सब्ज़, ये जाएंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर डालते हैं हम स्पाइसी सुरख मिर्च हाफ चम्मच, हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, दादड़ मिर्च वो भी हाफ चम्मच, गरम मसाला वो भी हाफ चम्मच, नमक डालेंगे हम 1 चम्मच। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप खाते हैं कम या ज़्यादा उसी हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस यही इसके अंदर मसाले जाएंगे और अच्छे तरीके से करते हैं। अब इसे मैश मिक्स करेंगे आलूओं को अच्छे तरीके से। आप चम्मच के साथ भी मिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों के साथ ही मिक्स करूँगी क्योंकि मुझे हाथों के साथ ही मिक्स करना अच्छा लगता है। ये देखिए मसाला सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा मसाला बन चुका है टिक्कियों का। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनती हैं टिक्कियाँ। आपने एक बार बना ली तो बार बार इसी तरीके से आप बनाएंगे, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ही चीज़ें तली फ्राई की हुई चीज़ों को खाने को दिल करता है। तो हम कहते हैं कि कोई अलग अलग सी चीज़ें बना कर खाएं। तो आप ये वाली टिक्कियाँ लाजमी बना कर खाएं, बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये देखिए सारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। ऑयल 2 चम्मच डालेंगे, नीचे आग जला लेंगे। धनिया साबुत 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, अजवाइन हाफ चम्मच। अजवाइन इसलिए ज़रूर डालें कि जो लोग उनके लिए जिनके पेट में ना गैस अक्सर हो जाती है तली हुई चीज़ें खाने से, तो उनके लिए ये वाली अजवाइन डालिए। तो आप भी ज़रूर डालें। नीचे आग मैंने जला ली है। अब इन्हें हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। मसाले अच्छे तरीके से ये देखें फ्राई हो चुके हैं, इतनी प्यारी इनसे खुशबू आने लग गई है। तो अब नीचे से कर देंगे आग बंद। तो जो हमने आलू का मसाला बना कर रखा था ना, वो इसके अंदर डाल देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। आलूओं को कर लिया ये देखिए अच्छे तरीके से मैश। अब नीचे आग जला देंगे क्योंकि मसालों का और प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाए। 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इस तरीके से पका लेंगे।
ये देखें हमने अच्छे तरीके से पका लिया है, 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब नीचे से आग बंद करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मसाला माशाल्लाह अच्छे तरीके से पक चुका है। अब उसी बर्तन में दोबारा डाल लेते हैं हम सारा मसाला। ये देखें, तो इसलिए हमने खुले बर्तन में डाला है क्योंकि जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर हम इसके कबाब टिक्कियाँ बनाएंगे आलू वाली। ये देखें, इस तरीके से एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेते हैं। आप इस तरीके से बना कर देखें तो बहुत मज़े के कबाब बनते हैं आलू वाली टिक्की। आप इस तरीके से मसाला बनाकर पराठे भी पका सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं। जो कुछ भी आप बनाएंगे बड़ा मज़े का बनेगा। तो चले ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 1 प्याली बेसन, 1 प्याली बेसन की हाफ से भी कम 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी हल्दी और हाफ चम्मच दादड़ मिर्च। बस यही इसके अंदर हम स्पाइसी डालेंगे। करेंगे पहले अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए, मैंने बेसन के अंदर सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला सा गाढ़ा सा गोल बना लेंगे। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई गुठली ना इसके अंदर रहे। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ना ज़्यादा पतला रखा है ना ज़्यादा गाढ़ा रखा है। आप बेसन की जगह मैदा भी ले सकते हैं। तो अगर आप इस यहाँ पे आके तो आप अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर अंडा डालना चाहते हैं ना, तो आप अंडा भी 1 डाल सकते हैं। मसाला हो चुका है अच्छे तरीके से ठंडा। तो अब इसके हम कबाब बना के रख लेंगे। ये देखें, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं आलू वाले कबाब गोल ही बनते हैं तो मैं गोल बना रही हूँ। ये देखें, तो इस तरीके से ना सारे कबाब बना के तो रख लेते हैं। बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं, ना हाथों को चिपटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही मज़े के और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप लोगों ने ज़रूर बना कर देखने हैं इस तरीके से। ये देखें, माशाल्लाह सारे कबाब बना के रख लें, बड़े ही मज़े के बने हैं। ये देखें कितने प्यारे। तो अब यहाँ भी इसकी कोटिंग करते हैं ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने मसाला बना कर रखा था ना, ये वाला, तो इसमें डिप करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। ये देखें कितना प्यारा बन चुका है। इसी तरीके से सारे बना कर रख लेते हैं। ये देखें, मैंने सारे कबाब बना कर रख लिए थे। अब ये देखें, इधर ऑयल भी गर्म हो चुका है। एक एक किसके अंदर करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग बिल्कुल हमने कम नीचे रखनी है क्योंकि नहीं तो जल जाएंगे जल्दी जल्दी से। जितने एक बार डालेंगे मैंने उतने ही डाल दिए। ये देखें, अब इसके ऊपर ना हल्का हल्का सा ऑयल डाल देंगे इस तरीके से। एक साइड से पक चुके हैं, अब इसकी साइड तब्दील करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अल्लाह की शान। ये देखें कितना प्यारा कलर आया हुआ है। तो बस इसी तरह का हमें कलर चाहिए। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह का गोल्डन होने देते हैं। दोनों साइडों से माशाल्लाह गोल्डन हो चुकी हैं। अब बाहर निकालते हैं। ये बहुत ही कम ऑयल में फ्राई हो जाती हैं, ज़रा भी नहीं ऑयल जज़ब करती। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और अच्छे अच्छे से और प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दें कि मैं बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही
कम ऑयल में चीज़ें फ्राई करती हूँ और बहुत ही मज़े की बनाती हूँ चीज़ें सारी। तो आप प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। आप लोगों को सारी रेसिपी मेरे जिस तरह से मेरी बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपी बनती है ना, इसी तरह आपकी भी बनेगी। तो ये देखिए इतने हमने कर लिए, बाकी भी हम कर लेते हैं फ्राई। ये देख लीजिए मज़ेदार कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपके भी इस तरह से मज़ेदार और बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़ायके वाले आपके भी कबाब बनेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसी के साथ मैं आप लोगों से जा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।